तो दिल्ली में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली को फतेह कौन करेगा? प्रवेश वर्मा जैसे फ्रंट रनर या फिर कोई सरप्राइज फेस बीजेपी रिवील करेगी? तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। बीजेपी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा देगी, शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा। पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। इसके बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में होगा, जिसको लेकर तैयारियां कई दिनों से की जा रही हैं। नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। जो संभावित नाम है लिस्ट में, उसमें सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा को फिलहाल मुख्यमंत्री रेस में फ्रंट रनर माना जा रहा है। वो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और मुख्यमंत्री के दावेदारों में दूसरा नाम रेखा गुप्ता का है, जो 50 साल की हैं। शालीमार बाग से उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो विजेंद्र गुप्ता का है, जो 61 साल के हैं। विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी सीट से हैट्रिक लगाई है और लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की लहर में भी विजेंद्र गुप्ता जीते थे, जीत की हैट्रिक उन्होंने लगाई है। और विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। इस तरह तजुर्बे के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो बाकियों से काफ़ी आगे हैं, यानी कि रेणु गुप्ता और प्रवेश वर्मा से काफ़ी आगे है। तो वहीं दावेदारों में एक और नाम है आशीष सूद का। आशीष सूद की उम्र 58 साल है। वो जनकपुरी सीट से विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं और गोवा के बीजेपी प्रभारी भी हैं। प्रमुख पंजाबी नेता और संघ के करीबी माने जाते हैं। और एक नाम सतीश उपाध्याय का भी है। मालवीय नगर से 62 साल के विधायक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सेंसर बोर्ड के सदस्य रहे हैं और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जिनके पास तजुर्बा भी है, उम्र भी है और वो कई महत्वपूर्ण पदों पर भी बीजेपी में रह चुके हैं। 27 सालों बाद बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कहीं ना कहीं जो सस्पेंस बरकरार है वो आज शाम 6 बजे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कई ऐसे संभावित नाम हैं जो सूची में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तो कयास हर जगह लगाए जा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया कैसे पीछे रह सकता है? सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री फेस की रेस लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से जो 5 नाम आगे चल रहे हैं, उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। अगर गूगल ट्रेंड की बात करें तो इसमें रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा सर्च किया गया, यानी लोग इनके नाम को सबसे ज्यादा गूगल खोज रहे हैं। नतीजों के बाद से प्रवेश वर्मा आगे बताए जा रहे हैं और शायद यही कारण है और इसी बात का असर है कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उनके सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। रेखा गुप्ता और बाकी दावेदारों का नंबर इसके बाद है, लेकिन एक्स पर पोस्ट के आधार पर रेखा गुप्ता प्रवेश वर्मा से आगे चल रही हैं। दिल्ली में बीजेपी भले ही मुख्यमंत्री का नाम अभी तक नहीं बता रही हो, लेकिन उनकी तरफ से शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान को पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान सज रहा है। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। गुरुवार को 12:05 पर जो हमें जानकारी दी गई है, उसमें मुख्यमंत्री का शपथ होगा और दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के जो मौजूदा सांसद हैं, चुने हुए विधायक, उनको बैठने के लिए जगह दी गई है। गुरुवार को सुबह के लगभग 11:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। तो इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को पूरी तरीके से भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। इस समय रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज रहा है। वहां पर एसपीजी पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। साल 2013 से अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में ही शपथ लेते रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी इसका चुनाव किया गया है और बीजेपी की तरफ से भी रामलीला मैदान में ही शपथ ग्रहण होना एक बड़ी सियासी चाल मानी जा रही है। बहरहाल 20 फरवरी के लिए रामलीला मैदान को तैयार किया जा रहा है, जहां पर शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा और इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 20 फरवरी सुबह 11:30 बजे शपथ ली जाएगी। 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी
कर रही है और जहां शपथ ग्रहण को लेकर अभी तैयारियां चल ही रही हैं, तो वहीं जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव दिल्ली से पहले अपने कहीं ना कहीं एक शपथ पत्र को जारी किया था, जिसमें यमुना की सफाई का मुद्दा उन्होंने जोरों शोरों से उठाया था। तो शपथ ग्रहण से पहले ही यमुना की सफाई का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी है और इसे लेकर शपथ ग्रहण की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। नए मुख्यमंत्री 20 फरवरी सुबह 11:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाई है। प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार सबसे पहले यमुना का पानी स्वच्छ बनाएगी, फिर रिवर फ्रंट और ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी। वाटर मेट्रो की संभावना से प्रधानमंत्री ने इनकार नहीं किया, यानी प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में दिल्ली के विकास के ब्लूप्रिंट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली में बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और इस पर से आज शाम 6 बजे पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इस बीच रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। फूल माला से लेकर कई मंच सजा दिए गए हैं, कई हजार कुर्सियां वहां पर लगा दी गई हैं, और किस तरह का भव्य नज़ारा होगा और कितना भव्य ये शपथ ग्रहण होगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा।